नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट निबंध इस बार बनने वाला है महाकुंभ 2025। ये आपका इस बार आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो इस निबंध को हम लिखे कैसे भाई? आपके 2025 बोर्ड परीक्षाओं के लिए मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट निबंध की सूची दी थी कि आपके ये सारे निबंध ऐसे हैं जो हर बार आपको बोर्ड की परीक्षाओं में दिखते हैं। अब मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कमेंट में बताओ कि आप कौन सी निबंध की वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो। तो ये आपका जो महाकुंभ 2025 है, इस पर सबसे ज्यादा कमेंट आए थे और इस बार ये बोर्ड परीक्षा में देखने को भी मिलेगा। तो इस निबंध को कैसे लिखना है, कैसे अपने 9 नंबर निबंध के पक्के करने हैं, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। यूपी बोर्ड के साथी जिन्होंने अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है, एक महा मैराथन जबरदस्त 12 घंटे की क्लास आने वाली है। केवल इस एक क्लास को देख जाना, कुछ भी आपका यहाँ से बाहर आपकी क्लब पेपर में नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपका पूरा गद्य खंड, पद्य खंड, संस्कृत खंड, व्याकरण खंड, निबंध, पत्र, एमसीक्यू सब कुछ कराया जाएगा। तो ये आपकी महा मैराथन क्लास होने वाली है 28 जनवरी को सुबह 10 बजे। सेम RW ट्यूशन क्लासेस चैनल पर 28 जनवरी को सुबह 10 बजे आपको इस हिंदी की यूपी बोर्ड की महा मैराथन क्लास से जुड़ना है। तो सीधे आ जाते हैं अब हम महाकुंभ 2025 के निबंध पर। तो प्यारे साथियों, निबंध में मैंने आपको पहले भी बताया है प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष, ये तो हमें दिखना ही चाहिए। तो सबसे पहली हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा है ये, है ना। यह भारत की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस मेले में देश विदेश से करोड़ों लोग शामिल होते हैं और यह भक्ति, एकता और परंपरा का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। ये आपने इसका महाकुंभ 2025 का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा कुंभ मेला है क्या, ये किसका प्रतीक है, इसमें कितने लोग शामिल होते हैं, तो ये आपने इसका परिचय भाग दिया जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। अब कुंभ मेला क्या है? तो कहेंगे कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थान, जिसमें हम प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जो आयोजित होता है इसको लिखेंगे। इसका आधार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। इस मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आपने अगली हेडिंग कुंभ मेला क्या है, ये मुख्य भाग आता है। अब आप कहेंगे मुख्य भाग लिखना जरूरी है, तो नहीं, आपने प्रस्तावना हेडिंग डाली, इसके बाद 2 लाइनें छोड़ी और अगली हेडिंग आई कुंभ मेला क्या है। आगे आप लिखते हैं इसके बाद कुंभ मेले का महत्व। इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जैसे आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ाव। कुंभ मेला लोगों को अपनी आस्था और आध्यात्म से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। भक्त और संत यहाँ अनुष्ठान, ध्यान और प्रवचन के माध्यम से अपने धर्म और आत्मा को शुद्ध करते हैं। एकता का प्रतीक है कि यह मेला जाति, धर्म, क्षेत्रीय सीमाओं से परे सभी लोगों को एक मंच पर लेकर आ जाता है। यह भक्ति और मानवता की भावना को बढ़ावा देता है। ये हमने इसके पॉइंट लिख दिए। अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या है? अगली हेडिंग आई कुंभ मेले की मुख्य विशेषताएं। तो आप इसमें पवित्र स्नान पॉइंट बनाकर लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में आप इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हम सभी के लिए समानता देखने को मिलते हैं कि सभी जाति, धर्म, देशों, वर्ग के लोग हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये समानता का प्रतीक आप लिख सकते हैं। अच्छा, 2025 प्रयागराज महाकुंभ के बारे में लिखेंगे क्योंकि यही तो इस बार हुआ है, तो आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में बताते हुए लिखेंगे 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ अब तक का सबसे बड़ा आयोजक होने की उम्मीद है। विशेष व्यवस्थाएं यहाँ करी गई हैं। इस बार हमें नई तकनीकों का प्रयोग जैसे डिजिटल मैप या मोबाइल ऐप या रियल टाइम अपडेट जैसी सुविधाएं यात्रियों को यहाँ पर मदद कर रही हैं। कुंभ मेले का प्रभाव क्या होता है? तो आप इसमें इसका आध्यात्मिक प्रभाव, इसका आर्थिक प्रभाव और इसका सांस्कृतिक प्रभाव यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अंत में हमारे निबंध में क्या आता है? उपसंहार आता है कि कुंभ मेला भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का उत्सव है। यह न केवल आस्था का पर्व है बल्कि यह मानवता, भक्ति और एकता का संदेश देता है। तो कुंभ मेला भारतीय समाज की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। देखो, एज इट इज रटना नहीं है, आपको थोड़ा समझ लेना है। हेडिंग्स प्रॉपर याद रखना
लिखनी है, अंदर की कहानी आप लोग पढ़ करके खुद अपने शब्दों में लिखेंगे। ये मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि आपके पास शब्द हो लिखने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड परीक्षा में लिखकर आना है। हाँ, हेडिंग वर्ड टू वर्ड हो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी आपको ऐसे वर्ड टू वर्ड रटना नहीं है। तरीका आपको पता चल गया होगा। आपका आप कहेंगे कॉपी बोर्ड की शीट कितनी भरनी चाहिए, तो 3 शीट, एक इधर, एक उसके पीछे और एक उसके आगे, है ना, मतलब 3 पेज आपके इस तरीके से बोर्ड की कॉपी है, तो एक पेज हमने ऐसे भरा, फिर इसके पीछे वाला एक पेज भरा, फिर इसके इधर वाला हमने एक पेज भरा। ये 3 पेज मिनिमम हमारे होने चाहिए, जिसमें हेडिंग हमारी शुरुआत वाली प्रस्तावना जिसमें हमने 4 से 5 लाइनें और अंत में उपसंहार जिसमें 4 से 5 लाइनें लिखें। अब हमारे जो इंपॉर्टेंट लिस्ट दी थी इसमें से कौन सा निबंध आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, तो उस हिसाब से आपको वीडियोस मिलेगी। जिस भी आप टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक के निबंध की वीडियो आपको मिल जाएगी। और 28 जनवरी को सुबह 10 बजे यूपी बोर्ड वाले साथी इस महा मैराथन हिंदी की क्लास से जुड़ना ना भूले। इससे बाहर कुछ भी यूपी बोर्ड में इस बार नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसी तरीके की वीडियोस के लिए RW ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।